अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 6A। ठीक है, अच्छा जी। अब 13.2 जो है, ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6A हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी जो है नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद इसकी टेस्टिंग के तरीके सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जी रैंडम सैंपल ऑफ 36 ड्रिंक्स फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज़ एन एवरेज कंटेंट 7.6 आउंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर सैंपल का लफ्ज़ उसने बोला है रैंडम सैंपल ऑफ 36, यानी कि हमारे पास जो स्मॉल n है वो हो जाएगा 36, और उसी सैंपल्स का वर्ड यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि एवरेज जो है ना उन सैंपल्स की वो 7.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.48 आउंसेस है। यानी कि हमारे पास जो एक्स बार है वो हो जाएगा 7.6, क्योंकि ये एवरेज है किसकी, सैंपल्स की। तो एवरेज जो सैंपल की होती है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि एस सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और एस कैप इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0.48। ठीक है, उसके बाद है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस म्यू लेस देन इक्वल टू 7.5 आउंसेस अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 7.5 एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है हमारे पास, 0.05। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो म्यू है वो लेस देन इक्वल टू 7.5 गिवन है, और म्यू ग्रेटर देन अगेंस्ट अल्टरनेटिव में है 7.5। उसने हमें हाइपोथेसिस खुद बता दिए क्या है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को कंडक्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एच नॉट होता है। एच नॉट क्या होता है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस एच नॉट इक्वल टू म्यू जो है, इक्वेलिटी हमेशा नल हाइपोथेसिस में आती है, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 7.5। ये हमें उसने खुद बताया था, गिवन था। इसी तरह एच वन आता है, इसके अगेंस्ट इसके उलट हम बात करेंगे, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये 7.5 है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है, और सेकंड स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और अल्फा इक्वल टू क्या उसने बताया, 0.05। और जब हमें कभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना बताया हो तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसको लेना है, 0.05 ही लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने कौन सा टेस्ट लगाना है, जी लगाना है, टी लगाना है, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हमारी कंडीशंस होती हैं कि अगर हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन 30 हो तो हम क्या लगा देते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास n क्या है, 36 है। तो जब n 36 है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगा देंगे, टेस्ट कौन सा लगा देंगे, जी टेस्ट लगा देंगे, और जी टेस्ट इक्वल टू हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू अवर। चूंकि हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं गिवन तो हमें सिग्मा गिवन नहीं है, हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम एस कैप ओवर अंडर रूट एन लगा देंगे। ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हमने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के अंदर हम क्या करते हैं, हम टेबल वैल्यू को देखते हैं। तो क्रिटिकल रीजन अगर यहाँ पे जी टेस्ट हमने लगाया तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन भी जी का ही आएगा। जी मॉडुलस का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू होगी ये प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाएगी। ठीक है, तो जी की बेस में अब यहाँ पर यहाँ पे 1 माइनस एल्फा ओवर 2 लिखना है या फिर 1 माइनस एल्फा लिखना है, ये डिपेंड करता है हमारा किस पे, H1 पे। अगर H1 वन टेल है यानी कि ग्रेटर है या फिर लेस है तो हम 1 माइनस एल्फा लगाएंगे। अगर हमारे पास H1 या अगर ग्रेटर है
तो भी 1 माइनस अल्फ़ा लगाएंगे, अगर लेस है तो भी 1 माइनस अल्फ़ा लगाएंगे, बिकॉज ये वन टेल टेस्ट बन जाता है। H1 हमें बताता है, ठीक है। तो z मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू z की बेस में 1 माइनस अल्फ़ा लिख दिया, और 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0.05, ठीक है, 0.05 आ गया। z मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू z की बेस में 1 में से 0.05 माइनस करें तो 0.95 आ जाता है, 0.95। अब आपने ये टेबल नंबर 10 में देखना है, टेबल नंबर 10 में देखना है, 10A में देख लें। टेबल नंबर 10 में देखना है 0.95 के ज़ीरो में, क्योंकि इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो 0.95 के ज़ीरो में देखना है हमने। तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6449, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, z की बेस में 0.95 होगा तो स्टेबल वैल्यू आ जाएगी 1.6449, ठीक है। अब यहाँ इस ग्रेटर देन इक्वल का ये याद रखिएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस वाली वैल्यू के बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी, तो इस z का मतलब है कि ये कैलकुलेटेड z है जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। इस z का क्या मतलब है कि ये क्या है, ये कैलकुलेटेड z है। अब ये कैलकुलेटेड z है और ये टेबल का z है, टेबल वैल्यू है, तो इसका मतलब है अगर हमारा कैलकुलेशन का z का आंसर 1.6449 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम H नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, अगर हमारा कैलकुलेटेड z ग्रेटर देन होगा या फिर बराबर होगा हमारी टेबल वैल्यू से। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना z कि हमारा z क्या आएगा, ठीक है। तो हम z को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा अगला स्टेप आ जाएगा क्या, कैलकुलेशन, ठीक है। पहले आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ उसका आपने फार्मूला लिखना है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे x बार माइनस म्यू ओवर एस कैप ओवर अंडर रूट n आ जाएगा। तो z इक्वल टू एक्स बार हमारा क्या था 7.6 और म्यू क्या था हमारे पास 7.5, ठीक है। और हमारे पास जो है एस कैप क्या था हमारा 0.48 एंड अंडर रूट 36, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यू लगा दी। अब z इक्वल टू आ जाएगा 7.6 में से 7.5 निकालें तो 0.1 आ जाता है। 0.48 डिवाइडेड बाय अंडर रूट लें 36 का तो वो 6 आ जाएगा। तो z इक्वल टू 0.1, डिवाइजर में 0.48 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे आप, 0.48 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपका आंसर 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25, यानी कि आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई 1.25, ठीक है। अब हमने इसके बाद कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन ये देना है कि हमारा H नॉट जो है वो रिजेक्ट होता है या फिर एक्सेप्ट होता है। तो आप अपनी आसानी के लिए एक ऐसे कर्व सी बना लें। तो यहाँ पे आप लिख लें अब आपकी जो टेबल वैल्यू आई थी 1.6449 ये मैंने लिख ली। अब देखें यहाँ पर दरमियान में हमारे होता है 0, ठीक है। अब इस साइड सारी हमारी होती है नेगेटिव वैल्यू और इस साइड होती है पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारे पास जो कैलकुलेटेड z आया ना, ये हमारे पास क्या आया 1.25, ठीक है। अब 1.2 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, डेफिनेटली 1.2 यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि ये 1.6 है, तो 1.2 इधर लाई कर रहा है। तो जो इस साइड राइट साइड पे चीज़ वैल्यू है वो हमारी क्या है, इस साइड पे क्या है एक्सेप्टेंस रीजन, और जो क्रिटिकल रीजन से राइट साइड पे सारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी रिजेक्शन रीजन, ठीक है। क्रिटिकल रीजन से हमारे पास जो इतनी भी वैल्यू होती है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वो सारी की सारी क्या होती है रिजेक्शन रीजन, यानी कि इस साइड पे भी हमारे पास अगर ये पॉजिटिव है तो ये -1.6499 होगा,
6449 होगा। तो इस साइड वाली सारी वैल्यू और इस साइड वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिजेक्शन रीजन में आ जाएंगे और दरमियान में जो होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन आएगा। ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये कोई इसकी कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट यही आएगा तो आपका नंबर मिलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि क्रिटिकल रीजन में ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आएंगी या फिर उसके इक्वल आएगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। डेफिनेटली ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या आई है, छोटी आई है, तो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे किसको, H0 को, एंड रिजेक्ट किसको कर देंगे हम, H1 से। यानी कि रिजेक्ट H1 का मतलब है कि जो उसने कहा था कि H1 हमारा क्या है, ग्रेटर है, H1 उन्होंने कहा था हमारा ग्रेटर है, तो जबकि ग्रेटर नहीं है, ये बात ठीक है कि हमारा म्यू लेस देन इक्वल टू 7.5 है। आपने हमेशा कंक्लूजन जो है वो H0 के बारे में देना होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।